Honorable Prime Minister of Pakistan to make a statement. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीवकार स्पीकर नेशनल असेंबली, इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी असेंबली, जनाब स्पीकर, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कुछ मारूज़ात पेश करने के लिए वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपको और आपके तवज्जुह से इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को और पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 2023 में 1973 के आइन को बने हुए 50 साल गुजर गए हैं और ये वो दस्तावेज़ है जनाब स्पीकर कि जिसकी तख्लीक के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और पाकिस्तान भर के सियासी और मजहबी ज़ोमा वो अपने तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो इकट्ठे हुए और अपने ज़ाती पसंद नापसंद को एक तरफ करके उन्होंने बड़ी जानफशानी और अरक रेज़ी के साथ ये आइन बनाया जो पाकिस्तान की तारीख में एक दरख्शंदा मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हाउस में मुसलमान भी बैठे हैं, मिनॉरिटी से भी ताल्लुक़ मेंबरान का वो भी बैठे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसी आइन में दर्ज है और हमारा इस मुल्क का मज़हब इस्लामी और हमारी सियासत जमहूरी, इस आइन ने हमारी मजहबी रवायात के साथ साथ चारों सूबों को एक लड़ी में परो रखा है। और जनाब स्पीकर, यह एक बहुत अजीम खिदमत थी उस ज़माने के हमारे ज़ोमा की, जो कि तारीख़ उनको हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। और इसी की एक और कड़ी ये है जनाब स्पीकर कि पिछले साल हम ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे थे और मुख्तलिफुल ख्याल सियासी पार्टियों ने फैसला किया कि आइन की रूह से हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे और पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात से निजात दिलाने के लिए इन तमाम जो हमारी इत्तेहादी जमातें इस हुकूमत में हैं, इन्होंने ये फैसला किया अपने ताई, अपने दिमाग और अपने दिल से कि हमने रियासत को बचाने के लिए इन सब ने मिलकर सियासत को दांव पे लगाया ताकि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम कायम और दायम रख सकें। जनाब स्पीकर, ये उसी की एक कड़ी है। और 1971 के साने ने जनाब स्पीकर पूरी कौम के लिए एक सबक था कि सिर्फ 25 साल गुजरे थे पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए हुए,
और अजीम कुर्बानियों के साथ, मैं उसकी तारीख में नहीं जा रहा, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि करोड़ों मुसलमानों ने तहरीक चलाई और लाखों ने शहादत का जाम नोश किया, तब ये मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। मगर सिर्फ 25 साल बाद 2 लख्त हो गया। 71 से लेकर आज तक हमने कितना सबक सीखा है, मेरा ख्याल है कि तारीख उसका फैसला करेगी। लेकिन इस आइन ने तकसीम जो पावर की है इदारों के दरमियान, उसको वाज़ेह कर दिया कि मुकन्ना की ये इख्तियारात होंगे, अदलिया के ये इख्तियारात होंगे और इंतज़ामिया के ये इख्तियारात होंगे, और एक रेड लाइन लगा दी कि इसको कोई अबूर नहीं कर सकेगा। मगर बाद में तारीख के क्या क्या वाक़यात हुए वो हम सबके सामने हैं। मगर मैं आज जनाब स्पीकर आपके पास और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने ये मुकदमा लेकर हाजिर हुआ हूं कि आज इस आइन को, इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आज इस आइन के अंदर मौजूद जो मुकन्ना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, चाहे कितने भी उसके हाजिर होने के नोटिस मिलते हैं, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में जनाब स्पीकर उनको मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती हैं। वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। एक सिटिंग खातून जज के बारे में चंद माह पहले उसने क्या कहा, वो अल्फाज जुबान पर नहीं आ सकते, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया जनाब स्पीकर। और हकाइक पर मबनी जनाब स्पीकर जो मुकदमात बने हैं, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब मुझे बताएं कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो किस तरीके के साथ ऑपोजिशन के ज़ोमा, उनके खानदान के लोगों को उनकी विच हंटिंग की गई और किस तरह बददियानती से उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और उनको जेलों में भिजवाया गया। किसी ने नोटिस नहीं लिया कि एक इस कौम की बेटी को अगर चांद रात गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। एक कौम की बेटी अपने बाप को जेल में मिलने आती है, वहीं गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। और आज जनाब स्पीकर एक लाडला वो टांग पे टांग रखकर वो तहकमाना अंदाज में तकब्बर के साथ वो बात करता है और कानून और आइन को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। किसी ने नोटिस नहीं लिया जनाब स्पीकर। ये हैं वो हालात आज जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचा दिया है। और ये वही लाडला है जिसने जनाब स्पीकर इसी पार्लियामेंट पर धावा बोला था। ये वही लाडला है जनाब स्पीकर जिसने और इसके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े वहां पर लटकाए थे। ये वही लाडला है जिसके हवारियों ने कब्रें खोदी थी। ये वही लाडला है जिसने ऐवान को और पार्लियामेंट को गालियां दी थी, मगर उसके बावजूद भी उस तनख्वाह जेब में डालता रहा।
कि ये उसकी पुरानी आदत है, इससे वो बात नहीं आ सकता। जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि आज जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि आज उस लाडले की हुकूमत के नतीजे में IMF से जो मुआहदा किया गया उसको तार तार मैंने नहीं किया, मेरी हुकूमत ने डिफाई नहीं किया, मेरी हुकूमत ने वादा खिलाफी नहीं की। उस इमरान नियाजी ने मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को जनाब स्पीकर डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से इस मखलूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और आज भी हम IMF के साथ पूरी तरह एंगेज्ड हैं, लेकिन जो वादों की खिलाफ वर्जियां हुई और जिस तरह हमने पाकिस्तान के वकार को मजरूह किया, आज IMF हमसे कदम कदम पर हमसे गारंटीज लेना चाहता है जिसकी दी जा रही हैं। मैं यहाँ पर वज़ीर ख़जाना को मैं शाबाश देना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि इन्होंने बड़ी मेहनत से IMF के साथ अपनी भरपूर काविशों को बरूएकार लाकर तमाम शराइत मुकम्मल कर दी हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक से जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। इंशाअल्लाह हम उसको पूरी तरह करेंगे, लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके नतीजे में 4 साला दौर में आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन इस बात को जानेगा कि इमरान नियाजी के 4 साला दौर में पाकिस्तान के जो कर्जा जात हैं वो 70% बढ़ गए 4 साला दौर में, और एक नई ईंट नहीं लगाई। हाँ, ईंटें उखाड़ी और मंसूबों को बर्बाद किया। और जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घरों का वादा किया था, मगर महंगाई, इफलास और करप्शन के अंबार लगा दिए। आज मैं जब जाता हूं जनाब स्पीकर मुख्तलिफ जगहों पर, जिस तरह के पंजाब हुकूमत और KP ने फ्री आटा का प्रोग्राम बनाया है, सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल के साथ बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के ज़रिए जो हकदार हैं उनको कैश ट्रांसफ़र करने का प्रोग्राम बनाया है। इसी तरीके से बलूचिस्तान ने भी एक प्रोग्राम बनाया है। लेकिन जहाँ पर मैं जा रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि वहाँ पर आज मैं सफ़ेद पोश लोग भी देखता हूँ, और ये हाउस अच्छी तरह जानता है, ये पूरी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सफ़ेद पोश वो होता है, वो तंग दस्त होता है लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आज वो अगर अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करके वो लाइनों में लगा है तो इससे ज्यादा रुसवाई और शर्म की और क्या बात हो सकती है। ये है वो बोझ, ये है वो तबाही जो कि इमरान नियाजी और उसकी हुकूमत ने इस मुल्क के साथ की और जिसके बेपनाह तबाहकुन नताइज सामने आए हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि किस तरीके से यह कहा गया और डंके की चोट पर पूरी कौम को कि यह हुकूमत अमेरिका के साथ साजिश के नतीजे में कायम हुई है और उसकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के नतीजे में चलता किया है। जनाब स्पीकर, कई माह ये शख्स ये झूठ इंतहाई बेशर्मी से पूरी कौम के आगे बोलता रहा दिन रात, और एक मौका आ गया कि एक तकसीम जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, एक तबका ये समझना शुरू हो गया कि ये वाकई अमेरिका की साजिश है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। लेकिन फिर अभी आपने देखा चंद हफ्ते पहले
अपनी जो आदत है वो उससे बाज नहीं आया और कलाबाजी खाई और कहा कि कोई साजिश नहीं थी, और कहा कि बिल्कुल अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी, ये अपनों की साजिश थी। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े यहाँ पर अफलातून आए होंगे, बड़े बड़े ड्रामाबाज आए होंगे, मगर इस तरह का टोपी ड्रामा करना शायद ही किसी ने इस तारीख में किया हो। और पाकिस्तान की जो बुनियादें हिला दी, मैं हमारी हुकूमत के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दर्जा बदर्जा सब आज तक 11 माह गुजर गए हैं, हम दोस्त ममालिक को राजी करने पर लगे हुए हैं। अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बनाने पर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तबाही खारजा महाज पर इस शख्स ने की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके से बरादर ममालिक के ज़ोमा को नाराज किया गया। और हम इन 11 साढ़े 11 महीनों में उसी पे लगे हुए हैं कि अब जो हो गया माजी में जाने दीजिएगा। वो एक गैर संजीदा आदमी था जिसने पाकिस्तान के ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर दिया। चीन के साथ भी यही कुछ किया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज आपसे आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने आया हूं कि अब वही इमरान नियाजी, उसने लाखों डॉलर पर वहां पर लॉबी कंपनीज हायर कर ली हैं और उनके जरिए अब क्या क्या नाटक रचाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। वहां पर कुछ लोगों को वहां पर तैयार करके बयानात दिलवाए जा रहे हैं। एक दो अशखास जिन्होंने बयान दिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उसका कद और न बढ़ जाए कहीं, लेकिन उनको क्या हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। ये वही शख्स था जो कहता था जनाब स्पीकर कि ये ऑपोजिशन वाले चोर डाकू हैं, इनको कोई हक नहीं कि जाके डिप्लोमेट्स को मिले, इनको कोई हक नहीं कि जाके पाकिस्तान के बारे में जाके जो यहाँ पर सफारतकार हैं उनसे जाके मीटिंग करें। आज दिन रात मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी तस्वीरें अखबारों में आ रही हैं। किस मुंह से ये शख्स ये बातें जो करता है, जो दिन रात जिसकी तरदीदें खुद ये अपने मुंह से बयान करता है। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात जिसने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि पूरी कौम विरता हैरत में है, एक कंफ्यूजन है, कौम के अंदर तकसीम दर तकसीम कर दी गई है और इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, यह मुल्क अल्लाह ताला के फजल करम से कायम हुआ, अजीम कुर्बानियों से। वही खुदा बुजुर्ग बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत भी वही करेगा। लेकिन मैं आज इस ऐवान में आपके सामने इंतहाई इंकिसारी मगर बड़े एतमाद के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून बहरहाल अपनी जगह वो अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया। मुझे बताएं कि कभी आपने ये मंजर देखा अपनी आंखों से कि कानून नाफिज करने वाले अफराद अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए परवाना लेके जाएं और उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिए जाएं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाएं, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी जाए और कोई पूछने वाला ना हो, जमानतों के ऊपर जमानतें मिलें? ये तो जनाब स्पीकर जंगल का कानून है। ये 1973 की नफी नहीं बल्कि 1973 के आइन को खुदा ना खास्ता दफन करने की मजमूम साजिश है। क्या आप इसकी इजाजत देंगे? क्या ये ऐवान इसकी इजाजत देगा? क्या कौम इसकी इजाजत देगी? कतई नहीं जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि एक ऐसी दस्तावेज जिसकी मैं बात पहले कर चुका हूं कि पूरी कौम को
उसने अपनी लड़ी में परोया हुआ है। मार्शल लॉ आए, बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन 1973 के आइन ने पाकिस्तान को कायम और दायम रखा। मैं समझता हूं कि वो ज़ोमा उन्होंने पाकिस्तान की एक ऐसी खिदमत की है कि तारीख हमेशा उनको याद रखेगी। जनाब स्पीकर, अभी आपने देखा कि लसबेला के जो शोहदा हैं उनके बारे में इमरान नियाजी का जो सोशल क्या ट्रोल्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो ट्रोल्स हैं, उन्होंने क्या क्या भयानक अकल से आ रही बातें की हैं कि जिसका कुछ सोच भी नहीं सकता। दुश्मन को और क्या चाहिए, हिंदुस्तान को और क्या चाहिए कि खुद पाकिस्तान के अंदर हमारे जवान और अफसरों जो पाकिस्तान के लिए अपने खून का नजराना पेश करते हैं, उनके बारे में ऐसी भयानक बातें की जाएं कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। और अभी आपने देखा कि हमारा एक अफसर ब्रिगेडियर वो शहीद हुआ अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उसने शहादत का जाम नोश किया। और इस तरह जनाब स्पीकर एक नहीं हजारों कुर्बानियां हालिया दिहाइयों में दी गई हैं। 80,000 पाकिस्तानियों ने, जिनमें आम आदमी भी शामिल है, अफवाज पाकिस्तान के, पुलिस के, चारों सूबों के सियासतदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माओं की गोदे उजड़ गई, उन्होंने कुर्बानियां दी और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाया। आज ये नियाजी दहशतगर्दों को अपनी शील्ड बना रहा है। और ये बात मैं जनाब स्पीकर ऐसे हवा में नहीं कर रहा। आप वीडियोस मंगवा के देख लें, आप वो तस्वीरें देख लें जो इसके घर में, वहां पर दहशतगर्द वो दनाते फिरते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। जमानतों के ऊपर जमानतें दी जा रही हैं। जनाब स्पीकर, ये देखती आंख ने और सुनते हुए कानों ने ऐसा दिलखराश मंजर 75 साल में पहले कभी नहीं देखा। जनाब स्पीकर, इसलिए मैं आज बतौर पहले एक पाकिस्तानी, बतौर एक पार्लियामेंटेरियन और बतौर इस हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस हाउस को, इस ऐवान को इन मामलात का फिलफौर नोटिस लेना होगा। मुझे आप बताएं जनाब स्पीकर, अभी चंद माह पहले 26 नवंबर को पाकिस्तान के नए सिपह सलार का चुनाव हुआ, 29 नवंबर को, और साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चुनाव हुआ। जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूं, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर, कि मैंने अपने साथियों के साथ पूरी मुशावरत में, काबीना से हटकर पूरी मुशावरत के साथ, हालांकि मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन देयर इज नो हार्म इफ आई मेंशन इट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, कि वो इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार जो है वो काबीना का इख्तियार है। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर मुझे कोई भी फैसला करना पड़ता है जनाब स्पीकर, तो मैं ऑनरेबल मेंबर्स के साथ बैठता हूं, मुशावरत करके जो वो फैसला करते हैं उसको काबीना का फैसला कहा जाता है। गो के वजीर आजम ने फैसला किया, मगर असल में वो फैसला काबीना का होता है। तो जो हमें, अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। आप अगर
थोड़ी No सी और cross talk, मेहरबानी करें please. तो Order in the बात house. बिल्कुल आश्कारा हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि उसके बाद हमने फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सिपह सलार और जनरल साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। सबसे सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं और उसके बाद जनरल साहिर, टोटल मेरिट पे। जनरल आसिम मुनीर इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है जिसको कहते हैं कि नहीं उर्दू में कहते हैं, उर्दू में एजाजी शमशीर उनको मिली है। उनके हिज कैरियर इज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का हमने फैसला किया। और जनाब स्पीकर, जो सिपह सलार जो हैं वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वो हाफिज कुरान भी हैं। और आज पीटीआई की जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, जनाब स्पीकर, ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा? हमारे दुश्मनों को और क्या चाहिए? और मैंने पाकिस्तान के अंदर बताया कि किस तरह लसबेला के शोहदा के बारे में बातें की गई। ये कहा गया कि जो चले गए इस दुनिया से चले गए, जहाज बच जाना चाहिए था। अंदाजा करें कि जिस मुल्क के अंदर आप खाते हैं, जिस मुल्क ने आपको बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया और पाकिस्तानी बनाया, आज आप एक दुश्मन से भी बढ़कर आप उनको पर वार कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसकी इजाजत देंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, तारीख आपको माफ नहीं करेगी, मुझे माफ नहीं करेगी, इनको माफ नहीं करेगी। इसलिए जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि हमें इस ऐवान को आज, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें इसके ऊपर एक ठोस लाएमल इख्तियार करना होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस ये साबित हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने हकायक की बुनियाद पर इनके खिलाफ और इनके खिलाफ तो झूठे मुकदमात बनाए गए। मुझे आप बता दें जनाब स्पीकर कि 5 साल गुजर गए हैं, इमरान नियाजी ने इनके खिलाफ और इनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे बनाए उनके बारे में एक केस भी है जहां पर हकायक की बुनियाद पर किसी को सजा मिली। हां, पुराने नैब के कवानीन के मुताबिक कुछ हमारे साथी उनको इंसाफ मिला। पुराने नैब के कवानीन के मुताबिक जनाब स्पीकर, उस जमाने में बीआरटी पेशावर को स्टे ऑर्डर किसने दिलवाया? मैंने तो नहीं दिलवाया था। मालम जब्बा का केस किसके दौर में बंद हुआ? मेरे दौर में तो बंद नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, जल्दी इतनी थी, ये मैं बड़े दर्द दिल से आपसे बात कर रहा हूं, जल्दी इतनी थी कि ख्वाजा आसिफ को और तमाम साथियों को और आसिफ अली जरदारी साहब को और तमाम साथियों को जल्द से जल्द जेल भिजवाया जाए ताकि ये 10-10 साल जेलों में रहे और मिर्जा यार जो है वो फिरता रहे बाजार में, कोई इसको पूछने वाला ना हो। उसके लिए जनाब स्पीकर, नैब लॉ में अमेंडमेंट मैंने नहीं की थी, इमरान नियाजी ने की थी कि रिटायर्ड जजेस को नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का लगाया जाए ताकि बगैर पूछे उनको सजाएं मिले और वो जेलों में जाएं।
किसने इसका नोटिस लिया? जनाब स्पीकर, किसने पूछा, किसने सू मोटो लिया कि ये बहुत ज्यादती है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो हाजिर जजेस जो हैं वो खुदा न खास्ता वो मौजूद नहीं हैं? जनाब स्पीकर, ये हैं वो दिलखराश वाकयात जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचाया है। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट्स दिए, ये मैंने फैक्ट्स नहीं दिए, स्टेट बैंक ने दिए। और ये केस जो है ये मैंने शुरू नहीं करवाया था, खुद इनका एक फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर 9 साल पहले ये उसने केस इंस्टीट्यूट किया था। और 9 साल मासवा इन 11 महीनों की जनाब स्पीकर इमरान नियाजी हथकंडों इस्तेमाल करके उसको डिफर कराता रहा। बिल आखिर वो दिन आना था जब फॉरेन फंडिंग केस जो है वो हक